जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे अनुपात समानुपात यानी कि रेशियो प्रोपोर्शन। ठीक है, चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसका मतलब समझ लेते हैं कि अनुपात क्या होता है और ये क्यों निकाला जाता है। ठीक है, तो अनुपात क्या होता है? अनुपात जो है ऐसे ये दो बिंदु से डोनेट किया जाता है। किसी भी दो अंकों के बीच में अगर ये दो बिंदु लिखे हो तो समझ लो आप कि ये अनुपात है। जैसे कि ये 2:3। ठीक है, इस तरह से हो तो ये क्या हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। इसका अर्थ होता है भाग देना या दो तथा उससे अधिक वस्तुओं के साथ तुलना करना। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है और 3 है तो इन दोनों की तुलना होगी, यानी कि ये 2 है ये 3 है। अगर यहीं पे अगर क्या होता है 4:2:3, यानी कि 3 वस्तुओं के साथ तुलना होगी, यानी कि कोई भी चीज़ है तो वो क्या है? 3 है, जिसका अनुपात है 4:2:3। ठीक है, अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हम ऐसे ही मान के चलते हैं कि भारत की जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़ है, जिसमें हिंदुओं की संख्या 80 करोड़ है, मुस्लिम की 20 करोड़ है और जो अदर्स है उनकी 40 करोड़ है। तो अब हमें इसको क्या बताना? रेशियो में बताना है, अनुपात में बताना है कि अनुपात में इनकी संख्या कितनी है। तो अनुपात में बताने के लिए क्या करेंगे? 80 है। ठीक है, तो 80 को इस तरह से 80 लिख लेंगे। 80 है, 80 अनुपात क्या करेंगे? 20 अनुपात क्या करेंगे? 40। ठीक है, तो अनुपात में देने का मतलब क्या होता है? भाग देना होता है। तो इन भाग हम क्या कर सकते हैं? ऐसे 0 से 0 काट सकते हैं, किसी भी कॉमन संख्या से किसी को भी काट सकते हैं। ठीक है, तो 0 से 0 काट दे और किससे कट रहा है? 2 से कट रहा है, तो 2 से इसको काट देंगे, यानी कि 2 चौके 8 हो जाएगा। 4:2 एकम 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो भारत की जनसंख्या वो कितनी है? 4:1:2 है। ठीक है, 4:1:2 है, यानी कि हिंदुओं का अनुपात हो गया, ये मुस्लिम का हो गया और ये अदर्स क्लास का हो गया। ये बस क्या था? समझने के लिए था। ठीक है, ये मोटा मोटा हमने ऐसे लिया था, ये समझने के लिए था, यानी कि 4:1:2 है। अब हमें जो है 80:20:40 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब समझते हैं समानुपात यानी कि प्रोपोर्शन क्या होता है। प्रोपोर्शन को जो है इस 4 बिंदुओं के द्वारा डिनोट किया जाता है, इन 4 बिंदुओं के द्वारा डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसका अर्थ होता है, ठीक है, इसका अर्थ होता है बराबर। ठीक है, ये बराबर के चिन्ह के बराबर होता है। ठीक है, ये दो अनुपातों के बीच में लगाया जाता है, ये 2 अनुपातों के बीच में लगाया जाता है। मान के चल लेते हैं 2:3। ठीक है, अब ये लग जाएगा यहाँ पे 2 समानुपात 4:2। 4:2 यानी कि 2 अनुपातों को बराबर दिखाने के लिए बीच में लगाया जाता है। ठीक है, तो इसका अर्थ ये भी हो जाएगा कि 2:3 बराबर 4:2। ठीक है, इसका बस यही काम है। चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले जो है मैं आपको 3 बातें नोट करा देता हूँ रेशियो के बारे में। सबसे पहला है, जो रेशियो है वो कभी भी नेगेटिव फॉर्म में नहीं होगा। कभी भी क्या होगा? नेगेटिव फॉर्म में नहीं होगा, यानी कि कभी भी जो है ऐसा नहीं होगा -2:-3, ये इस फॉर्म में जो है ये कभी भी नहीं होगा। दूसरा है, रेशियो कभी भी दशमलव में नहीं होगा। रेशियो कभी भी क्या? दशमलव में नहीं होगा। जैसे कि हम ले लेते हैं 2.1। ठीक है, 2.1 अनुपात 3.2, इसको दशमलव से मिल जाए। ठीक है, तो ये कभी भी इस फॉर्म में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं आपको ये बताता हूँ। ये 2.1 है, तो 2.1 का मतलब क्या हो जाएगा? 2.1। ठीक है, 2.1 कितना हो जाएगा? यानी कि 21/10 हो जाएगा। फिर ये अनुपात है यहाँ पे। ठीक है, फिर ये 3.2 है, तो 3.2 को हम क्या लिख सकते हैं? 32/10। ठीक है, तो ये अनुपात का जो चिन्ह है मैंने आपको बताया कि ये क्या? भाग का काम करता है। ये किसका काम करता है? भाग का काम करता है। तो हमारे यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 21/10। ठीक है, 21/10 में भाग 32/10। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे करते हैं? 21/10 तो 21/10 ही रहेगा। भाग के चिन्ह को गुना के चिन्ह में बदल जाता है। भाग का चिन्ह क्या होता है? गुना के चिन्ह में बदल जाता है। और ये 32/10 क्या होता है? पलट जाता है, यानी कि 10 क्या होता है? ऊपर चला जाता है और 32 क्या होता है? नीचे आ जाता है। तो ये 10 से 10 कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 21/32। 21/32, यानी कि जो इसका जो अनुपात होगा क्या होगा? 21:32। यानी कि जब हमने इसको सॉल्व किया, ये दशमलव को सॉल्व किया, तो हमारा क्या आया? 21:32। इसलिए जो है ये दशमलव के फॉर्म में नहीं आता है। ठीक है, तीसरा है कि अनुपात जो है कभी भी P/Q यानी कि P/Q के फॉर्म में नहीं होगा। यानी कि एग्जांपल अगर ले तो ये जैसे कि 2/3 अनुपात 4/3, इस फॉर्म में जो है ये कभी भी नहीं होगा। इस फॉर्म में ये कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जैसे कि हमें 2/3 है, तो हमने 2/3 ले लिया है, ये अनुपात की जगह बदल के क्या कर सकते हैं? हम भाग लिख सकते हैं। ठीक है, और ये 4/3 हो गया। ठीक है,
अब इसको अगर और सॉल्व करेंगे तो 2/3 का तो 2/3 रहेगा, भाग का चिन्ह को गुना के चिन्ह में बदल देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4/3 क्या हो जाएगा पलट जाएगा, इनकी 3 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 3 से ये 3 कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ये कितना बचेगा 1/2। यानी कि अगर हम अनुपात में निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1:2 हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। तो इसको ही सोल्व करने पर क्या आ गया, ये 1:2 आ गया है। इसलिए ये जो क्या होता है कभी भी P/Q के फॉर्म में नहीं होता है, भिन्न के रूप में नहीं होता है। चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमने टाइप 1 लिया है। टाइप 1 के क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 80/120 का अनुपात क्या होगा। यानी कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 80/120 का क्या बताना है, हमें अनुपात बताना है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया जो भाग का चिन्ह इसको क्या करेंगे अनुपात में बदलेंगे, यानी कि 80 है। ठीक है, भाग के चिन्ह को क्या करेंगे अनुपात में बदलेंगे, ये अनुपात बन गया और ये 120 है तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा। ठीक है, और कौन सी संख्या से कट सकता है, ये 2 से 4 से कट सकता है, यानी कि 4 दूनी 8 हो जाएगा और ये 4 तिया 12 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2:3। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा 2:3। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है, 40/50 का अनुपात क्या होगा। यानी 40/50 दिया हुआ है, 40/50 का क्या पूछ रहा है हमसे अनुपात पूछ रहा है। तो 40/50 को हम ऐसे लिख सकते हैं 40:50। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा और क्या कटेगा 2 से क्या कटेगा, दोनों 2 से दोनों नहीं कटेगा। तो ये फाइनल क्या हो जाएगा 4:5, 4:5। इस तरह से जो है आपको अनुपात में बदलना है। अब और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये टाइप 2 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 आंसर हम इसका करेंगे। इसमें क्या पूछ रहा है, यदि 8:x समानुपात 48:36 हो तो x का मान क्या होगा। यानी हमसे क्या पूछ रहा है x की वैल्यू पूछ रहा है, इसमें x की वैल्यू क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है हम 2 तरीके से दे सकते हैं, मैं आपको दोनों ही तरीके बताता हूँ। जैसे 8x है, ठीक है, तो 8x को हम क्या लिख सकते हैं, पहले से बताया मैंने आपको 8x को क्या लिख सकते हैं 8/4, 8 क्या लिख सकते हैं, सॉरी 8x है तो 8x को क्या लिख सकते हैं 8/x। ठीक है, यही इसको 8/x लिख सकते हैं। और ये समानुपात है, ये किसका चिन्ह होता है, बराबर का चिन्ह होता है। समानुपात किसका चिन्ह होता है, बराबर का चिन्ह होता है। तो इसको क्या, ठीक है, बराबर का चिन्ह हमने लगा दिया है। ये 48:36 है तो ये क्या हो जाएगा 48/36, 48 बटे कितना हो जाएगा ये 36। ठीक है, 48/36 हो जाएगा। तो जब हम इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये x अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 48x, या फिर 48 को इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा ये 48x। ठीक है, ये 36 रहेगा, 36 और गुना में 8, ये 8 उधर जाके क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा। तो x तो इधर ही रहेगा, ठीक है, x को इधर रख लेंगे, ये 36 है और गुना में कितना है 8 है, और ये 48 उधर जाके क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा। तो ये 8 को इससे अगर काटेंगे तो कितने में कट जाएगा 8 6 48, और 6 को इसमें काटेंगे तो कितने में कटेगा 6 6 36। यानी कि x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। ठीक है, और दूसरा तरीका इसमें क्या है, ये हमारा तरीका इसका 1 हो गया निकालने का। ठीक है, तो इसको दूसरा तरीका निकालने का क्या है कि पास वाली संख्या को क्या करना है, हमें पास वाली संख्या से गुना करना है, और दूर वाली संख्या को क्या करना है दूर वाली संख्या से गुना करना है, और बीच में बराबर का चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो हमें पास वाली संख्या कौन सी है 48 है, तो कितना हो जाएगा ये 48x हो गया। ठीक है, दूर वाली संख्या कौन सी है 8 और 36, यानी कि 8 गुना में कितना हो जाएगा 36। अब यहाँ से आप क्या करें x की वैल्यू निकालनी है, तो 8 गुना में 36 तो ऐसे ही रहेगा, ये 48 उधर जाके क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा। यानी कि क्या काटेंगे 8 6 के क्या हो जाएगा 48, और 6 से इसको काटेंगे तो 6 6 36, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पे भी 6 आ गया, इस टाइप 1 में भी, और यहाँ पे भी क्या आ गया 6 आ गया। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आप 2 तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, और 2 इस क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके का। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है, 16:40 समानुपात 40:x हो तो x का मान क्या है। तो x का मान क्या है, इसमें क्या करना है x की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको दो टाइप बताए थे, इसको 2 टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला टाइप से फिर एक बार और सॉल्व करेंगे, यानी कि क्या करेंगे ये जो अनुपात का चिन्ह होता है ये क्या होता है, इसे भाग भी होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 16/40 कितना हो जाएगा 16/40। ये समानुपात बराबर के चिन्ह के बराबर होता है, यानी कि इसको 4 बिंदु लगा लो या बराबर लगा लो, बात एक है। उस तरफ क्या है 40:x, तो
तो ये 40/x हो जाएगा। ठीक है, x को इधर लेके आएंगे और 40 को उधर लेके जाएंगे, यानी कि इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 16x हो जाएगा। अब ये 40 उधर पहले से ही एक है और इसको और लेके जाएंगे तो कितना, ये किस में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, यानी कि 40 गुना में 40 हो जाएगा। तो x को इधर ही रखेंगे और 40 गुना में 40, और ये x इधर गुना में तो उधर जाके क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम काटेंगे तो 4 चौके 16 काटेंगे और 4.40 हो जाएगा। फिर इसको भी अगर काटेंगे तो 4 दशम कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो ये x की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी, 10 गुना में 10, यानी कि कितनी होगी, 100 हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा तरीका ये तो हो गया टाइप 1, यानी कि एक तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका मैंने आपको जो बताया, ऐसे में क्या करना है, अगर आपको ऐसे कंडीशन में दिया हो तो जो पास वाली संख्या है उसको 5 से गुना करना है, जो दूर है उसको दूर गुना करना है, यानी जो नज़दीक वाली है उसको नज़दीक से गुना करना है और जो दूर है उसको क्या करना है, दूर से गुना करना है। ठीक है, तो दूर वाला हम ले लेते हैं 16x। ठीक है, और पास में क्या है, 40 गुना में 40, 40 गुना में 40। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 40 गुना में 40 रहेगा यहाँ पे, और ये 16 इधर गुना में है तो उधर जाके आ जाएगा, भाग में हो जाएगा। फिर इसको 4 से काटेंगे तो 4 चौके 16 काटेगा, फिर 4.40 हो जाएगा। फिर इसको 4 से काटेंगे तो 4 दशम कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 10 गुना 10 यानी कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। ठीक है, तो इस दो तरीके से जो है आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है, 36:x समानुपात x और समानुपात 49 में x का मान क्या है। हमें क्या पूछ रहा है, यहाँ पे x का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया और पिछले 2 क्वेश्चन में बताया, पास वाले का पास वाले से गुना करेंगे और दूर वाले का दूर वाले से गुना करेंगे। ठीक है, तो पास वाले का अगर पास वाले से गुना करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा। क्या आएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा। x को x से गुना करेंगे तो x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये बचेगा था कितना, 36 गुना में 49, 36 गुना में 49। ठीक है, तो यहाँ पे x का तो हम x लिखेंगे। ठीक है, ये स्क्वायर को अगर उस तरफ लेके जाएंगे तो इसको क्या बना सकते हैं, रूट बना सकते हैं। तो 36 इसके अंदर आ जाएगा, 36 गुना में कितना आ जाएगा, 49। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालनी है तो 36 का वर्ग क्या होता है, 36 का वर्ग क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, 36 का वर्ग क्या होता है, 6 होता है, और ये 49 का कितना होता है, 7 होता है। तो 6 और 7 को गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 6 7 42, यानी जो x की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 42 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 42। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस तरह से क्वेश्चन को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे और टाइप 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछ रहा है, यदि ए बी का अनुपात 2:5 और बी सी का अनुपात 4:3 हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। ठीक है, ये टाइप 3 का क्वेश्चन है। जब अगर मैं टाइप वाइज आपको करा रहा हूँ, ये टाइप 3 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको निकालने के क्या है, 2 तरीके हैं। आपसे क्या पूछ रहे हैं, ए बी का अनुपात पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप क्या लीजिए, a अनुपात b अनुपात c। ठीक है, इसको निकालने के भी 2 तरीके हैं। मैं दोनों ही तरीके जो है आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो a और b की वैल्यू कितनी दी हुई है, a का दिया है हमें 2, b का कितने दिया हुआ है 5। ठीक है, b का कितने दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। आगे फिर देखिए b अनुपात c 4:3 है, यानी कि b का अनुपात कितना है, 4 है। b का अनुपात कितना है, 4 है, और c का अनुपात कितना है, 3 है। c का अनुपात 3 है। बस आपको एक लाइन ऐसे खींच लेनी है। अब ये देखना है कि ये जो खाली स्पेस है, यहाँ पे जो खाली जगह, यहाँ पे क्या करना है आपको, जो 5 है यहाँ पे, इसके 5 वाली संख्या उसको क्या करना है, यहीं पे लिख देना है आपको। उसको क्या करना है, आपको यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ पे भी एक खाली स्पेस है, इसको क्या करना है आपको, इसके 5 वाली संख्या कौन सी है, 4 है, तो इसको क्या करना है, यहाँ पे 4 आपको यहाँ पे लिख देना है। बस आपको जो है यहाँ पे a के सामने जो है उसको गुना कर देना है, b के सामने उसको गुना कर देना है, और जो c के नीचे है यानी कि उसके सामने है, सीध में है, उसको गुना कर देना है। उससे क्या होगा, आपका ABC निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम a निकालेंगे तो क्या, 4 दूनी कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, ये 3 पंजे कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, ये जो है आपका क्या निकल चुका है, ABC निकल चुका है। ये आपका क्या निकल चुका है, ABC निकल चुका है। ठीक है, दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, दूसरा तरीके में क्या है कि आपका दिया हुआ है a अनुपात b 2:5। ठीक है, और दिया हुआ है b अनुपात c 4:3। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, ABC निकालना है। a अनुपात b अनुपात c हमें यहाँ पे निकालना है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ a b है तो यहाँ b से ख़त्म हो रहा है
और नीचे क्या शुरू हो रहा है, बी से शुरू हो रहा है, यानी कि ए बी है और बी सी से शुरू हो रहा है, और आगे अगर सी डी होता तो यहाँ से सी होता, फिर यहाँ पे डी होता, यानी कि जिस पे ख़त्म हो रहा है उसी से शुरू हो रहा है। तो ऐसे में क्या करेंगे, अब जब हमें पहले ए निकालना है तो ए निकालने के लिए ए को बी से गुना करेंगे, क्या करेंगे, ए को बी से गुना करेंगे, यानी कि ऐसे सीध में गुना करेंगे, ठीक है। तो सीध में अगर हम गुना करते हैं तो 2 दूनी 4 कितना हो जाएगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ए की मान निकल गई, ठीक है। अब हमें बी का मान निकालना है, तो बी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ऐसे तिरछा गुना करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, ऐसे तिरछा गुना करेंगे। तो यहाँ पे तिरछे में देखिए क्या है, 5 और 4 है, यानी कि 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें सी का निकालना है, तो सी का निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से एक बार सीध में गुना करेंगे, ठीक है, ऊपर और नीचे वाले यानी कि सीध में गुना करेंगे। तो सीध में यहाँ पे क्या है, 5 और 3 है, क्या है, 5 और 3 यानी कि 5 ते कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 5 ते 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ पे भी हमारा वही वैल्यू निकला था, यहाँ पे भी हमारा वही वैल्यू निकला है, यानी कि इस क्वेश्चन को जो है आप 2 तरीके से हल कर सकते हो। इसी टाइप के 2 क्वेश्चन हम और ले रहे हैं ताकि जो है अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछ रहा है, यदि ए बी 3:5 है और बी सी 2:3 है तो ए बी सी का मान क्या होगा, ए बी सी किसके बराबर होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हमने किया है इसी टाइप का, ये दूसरा क्वेश्चन भी हम करेंगे। हमें क्या निकालना है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी हमने लिख लिया है। अब यहाँ पे इसका मान पुट कर देंगे, यानी ए का मान कितना है, 3 है, बी का कितना है, 5 है, ठीक है। यहाँ पे फिर देखिए बी का कितना है, 2 है, और सी का कितना है, 3 है, ठीक है। सी का कितना है, 3 है। उसके बाद एक आपको ऐसे लाइन खींच देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो खाली जगह है उसके 5 की संख्या कौन सी है, उसके बराबर में कौन सी संख्या है, 5 है, कौन सा अंक है, 5 है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम 5 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे खाली स्थान है, तो यहाँ आपके पास पे इसका कौन सा अंक है, 2 है, कौन सा अंक है, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 2 लिख देंगे, ठीक है। यानी कि जो सा बराबर में और उसके साथ में होगा वही वाला अंक यहाँ पे हमें लिखना है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, ए के नीचे जो संख्या उनको गुना कर देना है, यानी कि 3 और 2 है तो 3 और 2 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अनुपात का चिन्ह यहाँ पे फिर लगा देंगे बीच में। बी का निकालने के लिए क्या करेंगे, जो इसके नीचे है यानी कि 5 और 2 है, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका अनुपात लिखा गया। और सी का नीचे क्या है, 5 और 3 है यानी कि 15 है, तो ये कितना लिख देंगे, यहाँ पे 15 लिख देंगे। क्या ये कट के और छोटा हो सकता है, ये कट के और छोटा नहीं हो सकता। तो ये क्या हुआ, हमारा ए बी सी का मान निकल गया, ए बी सी का क्या हो गया, मान निकल गया, ठीक है। अब ये दूसरे तरीके से निकालते हैं, ये तो एक तरीका हो गया, ठीक है। अब ये दूसरे तरीके से निकालते हैं। तो दूसरे तरीके में क्या बताया मैंने आपको, ए और बी हमें गिवन है, यानी कि 3 अनुपात कितना है, 5 है, 3 अनुपात कितना है, 5 है। बी कितना है, बी अनुपात सी कितना है, 2:3 है। अब इसमें हमें निकालना क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। हमें ए बी सी निकालना है। तो सबसे पहले ए निकालेंगे। ए निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले सीध वाली संख्या को गुना करते हैं, पहले ऐसे गुना करते हैं, इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। पहले सीध में गुना करेंगे, यानी कि सीध में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद बी निकालने के लिए क्या करते हैं, ये तिरछा गुना करते हैं, यानी कि 5 का और 2 का गुना होगा, यानी 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सी निकालने के लिए क्या करते हैं, फिर इस तरह से गुना करते हैं, मैं चिन्ह लगा दे रहा हूँ, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इस तरह से गुना करते हैं, यानी कि 5 और 3 का गुना, 5 ते कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 5 ते कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये हमारी क्या होगी, ए बी सी की वैल्यू निकल गई, ए बी सी की वैल्यू निकल गई, ठीक है। चलिए इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 टाइप 4। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछ रहा है, यदि 2a बराबर 3b और 4b बराबर 5c हो तो ac बराबर क्या होगा, ठीक है। ac बराबर क्या होगा, हमें ये निकालना है, ठीक है। तो इसको पहले क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। जैसे कि 2a है, यहाँ पे 2a बराबर 3b, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो a का a इधर ही रहेगा और b को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बटे में हो जाएगा, यानी कि a बटे क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। 3 तो 3 इधर ही रहेगा, 2 इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। यानी अब ये क्या हो जाएगा, a अनुपात b, मैंने कहा था ना ये बटे के फॉर्म में होता है तो ये a अनुपात b होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमें ए बी की हमने यहाँ पे ए बी का हमने अनुपात निकाल लिया। दूसरा क्या है यहाँ पे, 4b, दूसरा क्या है 4b बराबर 5c, ठीक है। तो b तो इधर ही रहेगा, ठीक है, b का b इधर रहेगा, c को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, बटे में c हो जाएगा। वही 5 है तो 5 इधर ही रहेगा
और 4 को उधर लेके जाएंगे तो क्या जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये B अनुपात C बराबर 5:4। ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, AC निकालने के लिए पूछा है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमें A और C का वैल्यू निकालना है, मान निकालना है। तो अब हमारे पास यहाँ पे ए बी बराबर कितना है, 3:2। ठीक है। BC अनुपात B और C का अनुपात कितना है, 5:4। ठीक है। अब हमें यहाँ पे सिर्फ पूछा है A अनुपात C, यानी हमें सिर्फ A और C का निकालना है। तो A का निकालने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि आपको बस इसका ऐसे ही गुना कर देना, सीधा सीधा गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका A का मान निकल जाएगा। तो सीधा सीधा गुना करेंगे, 5 कितना हो जाएगा, 15। 5 कितना हो जाएगा, ये 15। अब क्या पूछा, C पूछा है, तो C वाले के लिए फिर लास्ट वाला ऐसे गुना करते हैं सीधा सीधा, क्योंकि B नहीं पूछा, B पूछता तो ऐसे तिरछा गुना करते। खाली C पूछा है तो C के लिए क्या करेंगे, लास्ट में गुना करेंगे। 4 दूनी कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। क्या ये किसी और संख्या से कटता है, तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे और किसी भी और संख्या से नहीं कट रहा है। ठीक है, कट के और ये छोटा नहीं हो सकता, तो यही क्या हो जाएगा, इसका AC का आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, AC का आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछ रहा है, यदि A बराबर B बटे 3 हो और B बराबर C बटे 2 हो, ठीक है, तो A B C का मान क्या होगा, यानी A B C का क्या पूछ रहा है, हमें वैल्यू निकालने के लिए पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे A B का क्या करते हैं, अनुपात निकाल लेते हैं। A B का क्या करते हैं, अनुपात निकालते। A बराबर कितना है, B बटे 3 है। A बराबर कितना है, B बटे 3 है। तो A का तो इधर ही रहेगा और B को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बटे में हो जाएगा। B को इधर लेके आएंगे तो बटे में हो जाएगा। ये तो वहाँ पे 3 क्योंकि नीचे है तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 और 1 बटे 3 हो जाएगा। यानी कि हमारा यहाँ पे जो A अनुपात B कितना निकल के आ गया, 1:3। A अनुपात की B कितना निकल के आ गया, 1:3। इसी तरह से कितना देगा, B बराबर C बटे 2। ठीक है, तो B का B तो इधर ही रहेगा, यहाँ पे C बटे 2 लिखेंगे। B ऐसे ही रहेगा, C इधर आके क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 क्योंकि नीचे है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे B अनुपात C बराबर 1:2 हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, A और B और C निकालने के लिए बोला है। तो हमारे पास A अनुपात B है 1:3 और B अनुपात C है 1:2। ठीक है, मैंने आपको पहले बता रखा है कि कैसे निकालना है, आपको कैसे A निकालना है, A अनुपात B अनुपात C कैसे निकालना है। यानी कि पहले A निकालने के लिए इसको गुना करना है, यानी कि 1 का गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद B निकालने के लिए क्या करना है, इसको आपको ऐसे तिरछा गुना करना है, यानी 3 और 1 का गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। उसके बाद आपको C निकालना है, तो C निकालने के लिए निकालना फिर ऊपर और नीचे का ऐसे गुना करना पड़ेगा, यानी 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या ये किसी संख्या से और कटता है, तो नहीं कट रहा है। तो यानी कि A B C की जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा, 1:3:6। यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, यदि 3A बराबर 5B और 2B बराबर 3C है तो AC क्या होगा, यानी AC के बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे हम 3A और AB, यानी कि यहाँ से A और B का क्या निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। तो 3A है, हमें 3A बराबर 5B है। A का A इधर ऐसे रहेगा, इधर B को लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, वो बटे में हो जाएगा। 5 का 5 इधर ऐसे रहेगा, 3 को लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बटे में हो जाएगा। तो अब आप जानते हैं कि A बटा B हो तो A अनुपात B हम लिख सकते हैं, यानी कि 5/3 को जब 5:3 लिख सकते हैं। ये हमारा 1 हो गया। अब यहाँ पे 2B है, 2B इधर है, 3C उधर है, B तो इधर ही रहेगा, C को लेके आएंगे तो वो C बटे में हो जाएगा। ठीक है, अभी 3 उधर है तो 3 ऐसे रहेगा, 2 को लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो बटे में हो जाएगा। ठीक है, B बटे C को हम B अनुपात C लिख सकते हैं, B अनुपात C लिख सकते हैं, यानी कि क्या लिख सकते हैं, 3:2 लिख सकते हैं। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, A और C निकालना है। A C निकालने के लिए हमारे पास AB का अनुपात है 5:3 और BC का भी हमारे पास क्या है, अनुपात है 3:2। आपको निकालना क्या है, A अनुपात C निकालना है, यानी कि AC का क्या करना है, आपको अनुपात निकालना है। A का निकालने के लिए क्या करते हैं, ये पहले जो 2 है इसका गुना कर देते हैं, यानी 5 कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। 5 कितना हो गया, 15 हो गया। और C का निकालने के लिए क्या करते हैं, ये लास्ट वाला गुना करते हैं, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या ये और कट रहा है, हाँ ये अगर कट रहा है, किससे कट रहा है, ये 3 से कट रहा है। 3 पंजे कितना हो जाएगा, 15, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, यानी 5:2। A की जो A और C का जो किसके बराबर होगा, 5:2 के बराबर होगा। यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का
आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।